हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आपके कक्षा 8 गणित का प्रश्नावली नंबर 3.2 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक होगी, हिंदी माध्यम में पूरा वीडियो होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाए जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग 3.2 के। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ आपको सारे वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो भी बच्चा गणित में कमज़ोर है उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित आकृतियों में यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम आपके टीचर कैसे बताए होंगे, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग बताने वाला हूँ इस प्रश्न को करने का। आइए करते हैं। एक्स का मान मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना है। दो कोण आपको दिए हुए हैं, किसी भी आकृति के बहिर्कोण है। बाहर जो कोण होते हैं उनको बहिर्कोण बोलते हैं, बाहर की तरफ है। तो दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। अपनी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है इसी प्रश्न में, देखिए उसको आप लोग याद कर लीजिए। इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिए, ये आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आने वाला है। ठीक है, इस लाइन को रट लीजिए कि अतः किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री हो। कितना होता है? 360 डिग्री। जितने भी बहिर्कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट से वो प्रश्न हल होगा। तो अपनी कॉपी में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, आपका क्वेश्चन देगा फर्स्ट नंबर, उत्तर लिखेंगे हल लिख के लिखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यहाँ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग करते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं एक कोण, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो पहला कोण हम लोग चलिए जोड़ देते हैं, वो लिख के लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ये वाला कोण हो गया, और ये वाला कोण 125 डिग्री प्लस इसको मान लेते हैं एक्स बराबर 360 डिग्री, क्योंकि तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से गणित पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। ठीक, तो उसके आगे लिखेंगे, देखिए ये दोनों पक्षांतरित होकर उधर जाएंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक, पहले इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। 125 कितना हो जाएगा? 250 डिग्री आपको हो जाएगा। 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब पक्षांतरित करेंगे तो जो प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है, तो एक्स इधर बचेगा और 250 को उधर भेज देंगे तो आपका ये चला जाएगा यहाँ 360 माइनस 250, तो आपका आ जाएगा एक्स का मान आ जाएगा आपका 110 डिग्री। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को लगा देना है अपने फेयर या नोटबुक में। कैसे? ये डिग्री लिखा हुआ, ऊपर तरफ डिग्री लिखा जाता है। 110 डिग्री, एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया आपका 110 डिग्री। उम्मीद है आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाली आकृति है दूसरे नंबर की, इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, इस आकृति को देखिएगा। इस आकृति में जो दिया गया है, इसका मान दिया गया है 60 डिग्री, इसका मान दिया गया है 70 डिग्री। यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, और ये जो दिया गया है ये है 90 डिग्री। इस तरह जो चिन्ह होता है ना किसी कोण में, ऐसा चिन्ह जो दिया होता है, ऐसा जैसे दो लाइन दी गई, ये लाइन, तो इस तरह के कोण, जैसे यहाँ पास दो लाइन दी गई हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इसमें अगर ऐसे खींचा गया मतलब इसका मान 90 डिग्री है। लिखा नहीं हो फिर भी आपको मानना है कि ये 90 डिग्री का कोण है, और इधर आपको 90 डिग्री, यहाँ भी ये चिन्ह आपको दिख रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री कोण है आपका अंदर का कोण। तो रैखिक कोण युग्म से अगर एक रेखा में एक कोण आपका 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया, तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रैखिक कोण युग्म से जो सीधी रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ मैं आपको सीधे लिख देता हूँ। तो ये 90 डिग्री है तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा, तो आपके सामने क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या हम पढ़े थे अभी एक नियम कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाहर के जितने भी कोण होते हैं किसी भी बहुभुज में उनका मान 180 नहीं 360 डिग्री होता है। तो आइए वही नियम लगाते हैं फिर से। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप अपनी बुक में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बहिर्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद नीचे से लिखेंगे, यहाँ से सभी कोणों को जोड़ देंगे। ठीक, ये भी 90 डिग्री है और आपका ये भी बाहर वाला भी 90 ही डिग्री होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे अगर एक कोण 90 है दूसरा भी 90 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसको लिखते हैं 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इधर से घूमते आते हैं 90 डिग्री
90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, फिर क्या दिया है प्लस x डिग्री, थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं जूम करता हूँ, ये x बना है, फिर उसके बाद 90 डिग्री एक और कोण है, सभी का मान आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सभी को जोड़ देंगे, 90 90 60 70 और 90, 90 को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, और 60 70 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। चलिए ऐसे जोड़ते हैं, सभी के इनका अंक में 0 है तो 0 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद चलिए 9 9 7 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 6 31, 31 लिख देंगे तो 310 आ गया, 310, और प्लस में क्या है, प्लस में x लिखा हुआ है, x डिग्री बराबर 360 डिग्री दिया गया है आपका। अब इसको क्या, x का मान ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी होती है उसको x से अलग करते हैं, तो इसको इधर पक्षांतरित कर लेंगे, पक्षांतरित करने पे यह प्लस में है ना तो इधर आएगा तो ये माइनस के साथ आएगा, माइनस हो जाएगा तो घटा देंगे। ठीक, आइए करते हैं, तो x बराबर x डिग्री बराबर 360 माइनस 310, 360 माइनस अगर 310 हो गया। अगर जोड़ मेरा कहीं गलत हुआ हो तो आप लोग अच्छे से जोड़ लीजिएगा, है ना, मैं थोड़ा जल्दी में आपको करवा रहा हूँ। 310 हो गया, अब ऊपर इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, x का मान, x बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ नहीं, यहाँ इधर लिख देते हैं, x का मान आपका आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 360 में 310 घटाएंगे तो आपका 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आपका x का मान उत्तर आ गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में केवल मैं आपको 2 ही प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बताइए, मैं और क्वेश्चन आपको ऐसा ही करवाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें, और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी कमज़ोर छात्र हैं मैथ और साइंस में उनको ज़रूर जोड़िए इस चैनल से, इसमें आपको बहुत ही बेसिक ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।